हेलो एंड वेलकम टू ऑल। आज मैं आपको बता रही हूँ क्लास 9th के लिए एक्सरसाइज 6.2 चैप्टर 6 है लाइन्स एंड एंगल्स का। क्वेश्चन नंबर मैंने लिया है फर्स्ट। तो यहाँ एक फिगर गिवन है। फिगर में दे रखा है कि लाइन्स जो हैं ए बी लाइन पैरेलल है सी डी के, ठीक है, एंड सी डी पैरेलल टू ई एफ, सी डी पैरेलल है ई एफ के। और साथ में दे रखा है यहाँ पर देखिए एक्स वाई और जेड 3 एंगल्स दे रखे हैं, जिसमें y और z का रेशियो दे रखा है 3:7। आपको एंगल x फाइंड आउट करना है। तो x फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे जो रेशियो गिवन है ना, y और z का रेशियो है 3:7 y और z में, ठीक है ना। तो उसको कंसीडर कर लेंगे कि y कितना है और z कितना है। तो कोई न्यू वेरिएबल लेके काम करेंगे कि y को हम कह देंगे लेट्स a, तो 3a हो जाएगा y और z हो जाएगा 7a, ठीक है। फिर आप ध्यान से देखिए डायग्राम को, यहां पर क्या गिवन है, x और z। देखिए ए बी जब सी डी के पैरेलल है और सी डी ई एफ के पैरेलल है तो डेफिनेटली ए बी ई एफ के भी पैरेलल होगी। क्लियर? अगर ए बी लाइन सी डी के पैरेलल है और सी डी ई एफ के पैरेलल है तो डेफिनेटली ये इसके भी पैरेलल ही होगी। इसके बाद हम देखेंगे, सोचिए आपकी ये सेकंड वाली जो मिड वाली लाइन है ना, सी डी नहीं गिवन है, तब क्या होगा, एक्स और जेड दिख रहा है हमें, ये एक ट्रांसवर्सल हो गया, ये एक्स हो गया और ये जेड हो गया, ठीक है। तो एक्स और जेड क्या बना रहे हैं, अल्टरनेट एंगल्स की प्रॉपर्टी को फुलफिल कर रहे हैं, यानी कि एंगल एक्स और एंगल जेड इक्वल होंगे बाय अल्टरनेट एंगल्स प्रॉपर्टी। देखिए z बन रहा है ना, ये यहां से ऐसी, यहाँ मैंने शो कर दिया है। जैसे आप देखिए कि जैसे मैं कह रही थी सी डी को मैंने डिफाइन कर लिया, यहाँ नहीं शो किया, मैं दिखाया कि ए बी पैरेलल हो गया ई एफ के, क्योंकि वो है ही ए बी सी डी के है और सी डी ई एफ के, तो डेफिनेटली ए बी और ई एफ आपस में पैरेलल हो गए। तो ये एंगल है एक्स और ये एंगल है जेड, ठीक है। तो आपके पास दिख रहा है कि जेड की शेप बन रही है। अल्टरनेट एंगल बनने के लिए ये ऐसे बनता है ना z, तो ये एंगल x और ये z आपस में इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो जो z की वैल्यू दे रखी थी 7 के रेशियो में, वो x की वैल्यू भी आ जाएगी। इसी प्रॉपर्टी को हम अप्लाई करके x की वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ गिवन से ही स्टार्टिंग करनी चाहिए हमें। y/z जो दे रखा था वो 3:7 था, तो आपने कहेंगे हम कि y = लेट कोई भी एक वेरिएबल लिया, मैंने यहाँ पर a लिया हुआ है 3a एंड z = 7a, रेशियोज में है, आप सेम लेंगे यहाँ पर 3a एंड 7a हो गया। अब जैसे मैंने पीछे अभी डायग्राम में बताया था ना कि x और z अल्टरनेट एंगल्स हैं, तो x और z की वैल्यू आपस में इक्वल हो जाएगी। तो जो z है, z की वैल्यू 7a है, तो x भी 7a हो जाएगा, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ x विल बी 7 है। x और z आपस में इक्वल हो गए, तो इसको आपने इक्वेशन नंबर कहा सेकंड। फर्स्ट हमने किसको बनाया, जहां हमने कंसीडर किया कि y = 3a एंड z = 7a। इसके बाद में अब यहां देखिए ए बी और सी डी आपस में पैरेलल है, ठीक है ना। अब x और z इक्वल है, यानी कि ये दोनों सेम हो गए, तो x और y पैरेलल लाइंस हैं दोनों, इसके बिटवीन दे रखे हैं, दोनों बीच में दे रखे हैं और ट्रांसवर्सल के सेम साइड है, इंटीरियर में ही है दोनों। तो ये एंगल्स को जब आप ऐड करते हैं x और y को, इनका सम आता है 180 डिग्री और इसको हम कहते हैं को इंटीरियर एंगल्स। ट्रांसवर्सल के सेम साइड और अंदर ही दोनों लाइंस पैरेलल लाइंस हैं, उनके अंदर के ही जो एंगल्स होते हैं उनको जब आप ऐड करते हैं, तो जैसे ये दोनों x और y हैं, तो इनका सम कितना आएगा, दोनों को प्लस करेंगे 180, इसको हम बोलते हैं को इंटीरियर एंगल्स। तो x और y, x + y = 180 डिग्री। तो यहाँ x की वैल्यू भी रख देंगे और y की वैल्यू भी रख देंगे। x + y = 180 को इंटीरियर एंगल्स क्यों है, क्योंकि ए बी पैरेलल है सी डी के, ठीक है ना। तो x और z सेम थे, इक्वल थे, इसकी वैल्यू थी 7a और y जो था वो 3a था, जो कि पहले ही गिवन है। बस इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे। अब 7a + 3a = 180, 7 + 3 10, a एज इट इज, ठीक है ना। 10a = 180, तो a की वैल्यू आ जाएगी 180/10, तो एंगल आ गया 8, a की वैल्यू आ गई 18 डिग्री।
अब हमें फाइंड आउट करना था सिर्फ x, तो x की वैल्यू थी x इज इक्वल टू 7 है, a की वैल्यू आप यहाँ रखिए 18 डिग्री है, तो 7 इंटू 18, 18 7 जा हो जाएगी 126 डिग्री। यहाँ सिर्फ x की ही वैल्यू हमसे पूछी गई है। अगर आपको y और z ही पूछा जाता तो x और z तो सेम है, y की वैल्यू भी इजीली निकल जाती, y की वैल्यू हो जाती 3a, हमने y को 3a लिया हुआ था ना, तो वो 3 से आप मल्टीप्लाई कर देते तो आप के पास में वैल्यू मिल जाती है y की भी। तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है। यहाँ पर हमने दो प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करी हैं पैरेलल लाइंस के लिए। एक तो आपने अप्लाई किया अल्टरनेट एंगल्स के लिए कि x और z अल्टरनेट हैं, और दूसरा हमने प्रॉपर्टी जो अप्लाई करी है वो लिखी थी x प्लस वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री को इंटीरियर एंगल्स की। तो एंगल्स आप ज़रूर ध्यान से उसके नेम्स ज़रूर से लिखते जाइए कि कौन सी वाली प्रॉपर्टी आप अप्लाई कर रहे हैं। तो आई होप ये क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा आपको। आपके पास कोई भी क्वेरी हो मैथ्स से रिलेटेड तो मुझसे कमेंट सेक्शन में आप इसके थ्रू पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर से शेयर करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।